एक हीरा जिसने राजाओं को पागल बनाया, साम्राज्य गिराए और जिसके हर मालिक का अंत दर्दनाक हुआ। टाइमलाइन शुरू होती है मुगल दरबार से। कहा जाता है कि ये हीरा पहले बाबर के पास पहुंचा, फिर पीढ़ियों तक मुगलों की शान बना रहा। दरबारों में चमकता हुआ ये हीरा सत्ता का प्रतीक था, मगर सत्ता के साथ आया शक, साजिश और खून। संगीत हल्का तेज, पृष्ठभूमि में महल की सरगोशियां। साल 1739 ईरान का शासक नादर शाह भारत पर हमला करता है। दिल्ली लूट ली जाती है, हजारों लोग मारे जाते हैं और इसी लूट में वह हीरा भी छीन लिया जाता है। कहते हैं जब नादिर शाह ने पहली बार उसे देखा, उसने फुसफुसाया, कोह ए नूर। लेकिन कुछ ही सालों बाद उसी शासक की हत्या कर दी गई। सत्ता गई, जान गई, हीरा फिर हाथ बदलता रहा। हल्की हवाओं की आवाज, जैसे इतिहास खुद सांस ले रहा हो। यह अफगान शासकों के पास गया, फिर सिख साम्राज्य। रंजीत सिंह ने इसे अपनी शान बनाया, लेकिन उनके निधन के बाद साम्राज्य टूट गया। अंदरूनी लड़ाइयां, विश्वासघात और अंततः ब्रिटिश कब्जा। 1849 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब पर कब्जा करती है। एक नाबालिग राजा से जबरन दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। हीरा इंग्लैंड भेज दिया जाता है। समुद्री लहरों की धीमी आवाज, जहाज की लकड़ी चरमराती है। ब्रिटेन में इसे महारानी क्वीन विक्टोरिया को सौंपा गया, लेकिन वहाँ भी अजीब डर था। कहा गया यह हीरा सिर्फ महिलाओं के लिए सुरक्षित है, पुरुष शासक इसे पहनेंगे तो विनाश होगा। क्या यह अंधविश्वास था या पिछले मालिकों का इतिहास ही इतना डरावना था? समय बीतता गया, साम्राज्य बदलते गए, लेकिन एक पैटर्न बार बार सामने आया। जिसने भी इसे सत्ता के प्रतीक की तरह थामा, उसका साम्राज्य ज्यादा समय तक नहीं टिका। आज यह हीरा ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है, लेकिन भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सभी इसे अपना बताते हैं। कानूनी लड़ाई, नैतिक सवाल, ऐतिहासिक घाव। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ राजनीति और युद्धों का सामान्य परिणाम था, या इंसानी लालच ने खुद अपना शाप बना लिया? कभी सोचा है अगर यह हीरा भारत में ही रहता तो क्या इतिहास अलग होता?